साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगा कि वहाँ क्या-क्या फ्रॉड चल रहे हैं ज़मीन में, ताकि आपके पैसे मरी में स्कैम ना हो जाएँ। ज़मीनों के क्या मसले मसाइल आते हैं, हाइट्स की ज़मीन किस तरह लेनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़मीनों में भी सेम केस है। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूँ। मरी के हवाले से आजकल ट्रेंड चल रहा है। मरी में आपको फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस मैंने देखी हैं, और मरी में घर भी दिए जा रहे हैं, मरी में प्लॉटिंग भी हो रही है मुख्तलिफ जगहों पे। तो मैंने पिछले 3 माह मरी में गुजारे हैं। मैं कोई ना कोई जगह तलाश कर रहा था जहाँ पे हाइट्स लॉन्च करें। 2-3 कनाल 4 कनाल का कोई पीस तलाश कर रहा था। साथ ही मैंने प्लॉटिंग के लिए भी बहुत सारी जगह मरी में तलाश की, लेकिन मरी के अंदर इस सर्च के दौरान मैंने इन्वेस्टिगेट क्या किया और मुझे ज़मीन क्यों नहीं मिल सकी साफ़ सुथरी, और आपको क्या मसाइल हो सकते हैं आपके प्लॉट ख़रीदने में, और आपके फ्लैट्स या हाइट्स के लिए ज़मीन ख़रीदने में क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मरी में जो फ्लैट का रेट है वो कितना है और हमसे चार्ज क्या किया जा रहा होता है। जो मैं जिस फ्लैट का रेट बताऊंगा वो उसमें जिसमें मैं रहा उस फ्लैट का रेट बताऊंगा, और वो फ्लैट बी फॉर सेल था। और इसके अलावा उसका रेंट डेली का कितना था ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि ये 2 माह हमने वो फ्लैट रखा। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वहाँ क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं ज़मीन में, ताकि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसी वीडियो आती है, तो आपने क्या क्या सवाल करने हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपने इन्वेस्टिगेशन में पूछनी है, ताकि आपके पैसे मरी में स्कैम ना हो जाए। मरी में मनी स्कैमिंग बहुत ज़्यादा है। सो आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मरी में जाकर कोई फंस ना जाए और गलत प्रॉपर्टी सेलेक्ट ना कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, और साथ साथ वीडियो लाइक कर लिया करें। आइए चलते हैं मरी के बारे में बात करते हैं। जब हम मरी के बारे में जनरल बात करते हैं तो हम अक्सर हमें एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि मरी के लोगों के बिहेवियर के और हवाले से हमें अक्सर गिला रहता है। हम मरी में साल में कई मरतबा जाते हैं। हम स्पेशली जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहने वाले लोग हैं, जेलम में रहने वाले लोग हैं, पेशावर के लोग हैं, एबटाबाद के लोग हैं, मुज़फ़्फ़राबाद के जितने भी लोग हैं, मरी एक मेन टूरिस्ट पॉइंट है। वहाँ पे हम साल में कई मरतबा जाते हैं। बाज़ औक़ात अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, बाज़ औक़ात फ्रेंड के साथ जाते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ लोग डेट पॉइंट है मरी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं। लेकिन इन सारे लोगों को मरी से हमेशा शिकायत रहती है। और 2 या 3 माह मैंने मरी में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मरी जाता रहा, वीकली जाता रहा, हफ़्ते में 1-2 बार दिन जाता रहा। करते-करते मैंने मरी में भूरबन में एक फ्लैट ख़रीदा, और वहाँ पे मैंने हफ़्तावार जाता था तो रेज़िडेंस भी रखता था। वहाँ पे दोस्त यार भी आते-जाते थे। ये सारी चीज़ें ख़रीदा नहीं, सॉरी, फ्लैट मैंने रेंट पे लिया। सो इट्स क्योंकि ये सारे प्रोसेस में इसलिए कर रहा था कि मैं देख रहा था कि अगर मैं फ्लैट लेके रहूँगा, लोगों का बिहेवियर क्या होगा, दुकानदारों का बिहेवियर क्या होगा, प्रॉपर्टी वालों को अंदर से खंगालने के लिए ज़मीनों के क्या मसले मसाइल आते हैं, हाइट्स की ज़मीन किस तरह लेनी चाहिए, बाकी ज़मीन मरी में किस तरह लेनी चाहिए, फ्रॉड कितना है, ईज़ी कितना है, कंस्ट्रक्शन के क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले ही देखना चाहता था। खैर, एक तवील अरसा मरी आते-जाते गुज़ारा इस, और देखते भालते रहे। सबसे पहले हमने बुरबन में एक 3 कनाल ज़मीन को सेलेक्ट किया कि ये ज़मीन हम हाइट्स इस पे लॉन्च करेंगे। सो जब 3 कनाल ज़मीन को हम सेलेक्ट किया, वहाँ पे चलना-फिरना शुरू हो गए। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, तो चौथे चक्कर में हमें पता चला कि ज़ाहिर है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और जिस बंदे से हम ज़मीन ले रहे थे, इर्द-गिर्द उसके हाथ-पाँव मार के देख रहे थे कि हम इतनी बड़ी रकम फँसाएँगे कि कल कोई मसला ना बने। तो
चौथे चक्कर में ऑलमोस्ट जो जहाँ बुरबन में मैं ज़मीन ले रहा था वहाँ साथ ही हाइट्स बन रहा था। ये जो हाइट्स था ये वो 4 कनाल के ऊपर लाहौर की पार्टी लॉन्च कर रही थी और ऑलमोस्ट वो तकरीबन 5 स्टोरीज़ इसकी बना रही थी, 5 स्टोरीज़ बना रहे थे। सेकंड स्टोरी पे जाके ना उनके खिलाफ स्टे आ गया और स्टे उस बंदे ने किया था जो बंदा हमें लैंड प्रोवाइड कर रहा था। और ये ज़मीन जो लैंड वो जो हमारे हाइट के बिल्कुल करीब लैंड थी, वो उसके सगे भाई की लैंड थी। दोनों भाई आपस में मिले थे और स्टे किस चीज़ का हुआ था कि एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर और इस पार्टी के ऊपर मिलकर स्टे किया था कि मेरा व्यू मारा जा रहा है। यानी कि ये बंदा अगर 5 स्टोरीज़ बनाएगा तो इसके पीछे मेरी ज़मीन है और वो जो है ना उसका व्यू सारा ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा व्यू मेरा ख़त्म हो रहा है इसलिए आप मुझे स्टे दे दें। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जो आपका ऑनर है उसके भाई से बात की, आपने उससे बात की? तो वो उन्होंने कहा जी ये दोनों आपस में एक ही हैं। हमने अपने ऑनर से बात की है, वो उसने भी हमें फँसा के रख दिया, हमने काफ़ी पैसा फँसाया। फिर इसी ड्यूरिंग मैंने उनसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की, कंस्ट्रक्शन के भी काफ़ी मसाइल थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के मसाइल होने के बावजूद भी बाकी सारे जो थे ना मामलात बाकी जो वहाँ पे मरी में इशू बन रहे थे, हम सुनते हैं ना अक्सर के वो मरी में बर्फ़बारी के सीज़न में वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, बर्फ़ फेंक देते हैं, उसके बाद बेलचे से हटाते हैं, स्लिप होती है, गाड़ियाँ फँसती हैं, धक्का लगाते हैं, 500 रुपया लेते हैं। ये बिल्कुल ज़मीनों में भी सेम केस है। मरी लोग वाले लोगों ने ज़मीनों में भी सेम एक जाल बिछाया हुआ है और उस जाल के अंदर लोगों को फँसाते हैं, फँसा के अब लोग ये होता है ना कि वो 4 मंज़िल, 5 मंज़िल, 6 मंज़िल जब वो 5, 6, 7 स्टोरीज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट वो बुकिंग सारी कर लेते हैं। अब ये लाहौर वाली पार्टी के साथ इश्यू ये था कि उन्होंने 5 स्टोरीज़ की बुकिंग की हुई थी, लोगों से रकम पकड़ी हुई थी, किस्तें उन्होंने लोगों की रोकी हुई थी, लोग भी फँसे हुए थे। अब वो लोग काफ़ी परेशान थे, वो बिज़नेसमैन थे। अब इस तरह से हुआ कि वहाँ से हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वहाँ से हम निकल गए। फिर हमने मसियाड़ी की तरफ लैंड तलाश करनी शुरू की, इधर-उधर तलाश करनी शुरू की, लेकिन बात ये है कि हमें क्लियर लैंड कहीं भी नहीं मिल सकती थी और हम खौफ़ज़दा भी हो गए थे। लिहाज़ा हमने हाइट्स वाला प्रोग्राम चेंज कर लिया और मरी के अंदर हम 1.5 से 200 कनाल ज़मीन ढूँढने या 300 कनाल ज़मीन ढूँढने तलाश करने के लिए लगे। अब मसला ये है कि मरी के अंदर हमने ना वो ज़मीन तलाश करने के लिए हमने कोशिश की कि हम जो बड़े लैंड प्रोवाइडर हैं मरी में हम उनके पास जाएँ। हम लैंड प्रोवाइडर्स के पास जा रहे थे मरी में। वो जो लैंड हमें बता रहे थे वहाँ पे डेवलपमेंट मतलब किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं थी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। सो उसके बाद मरी के अंदर एक और मसला है कि महकमा जंगलात वाले आपको एनओसी देते हैं, कंस्ट्रक्शन रोक लेते हैं। इसके अलावा मरी में महकमा माहौलियात वाले बहुत एक्टिव हैं। अब ये जो लैंड प्रोवाइडर होते हैं ना, ये हमें लैंड दे के फारग हो जाते हैं। ये मरी के अंदर की आपको बात बता रहा हूँ। एक तरफ ये हमें लैंड दे रहे होते हैं, लैंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमसे टोकन बयाना ले रहे होते हैं, हमारे साथ डील बना रहे होते हैं। जब हम टोकन बयाना दे के डील बना के फँस जाते हैं, थोड़ी बहुत लैंड हम प्रोवाइड कर लेते हैं। अब इन्होंने पूरी ज़मीन मरी वालों ने हमें नहीं देनी होती। अब ये क्या करते हैं, पीछे से ये महकमा जंगलात वालों से मिले होते हैं, महकमा माहौलियात वालों से मिले होते हैं, इन सारे लोगों से मिले होते हैं, वहाँ से जाके लांजा खड़ा कर देते हैं। अब जो ज़मीन आपके पास है ना डेवलप जिसने आपको ज़मीन दी वो तो कहेगा जी मैं तो सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करने के लिए पाबंद हूँ, तो ये तो दे ही नहीं रहे। फिर हमने ऐसे भी लांजे देखे हैं कि एक ज़मीन के ऊपर हम गए हैं, उस बंदे ने कहा जी आप जैसे मर्ज़ी, ये मेरा रेट है, 15 लाख रुपए कनाल मेरा रेट है, बाकी ट्रांसफ़र आप जिस तरह से मर्ज़ी है करवाएँ। अब बीच में हमने उस बंदे को 1.5 करोड़ रुपए की एक रकम भी दी और टोकन भी किया कि हम कागज़ वगैरह देके सब। जिस टाइम पहली ट्रांसफ़र हम करवाने गए तो हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे शामलात की ट्रांसफ़र रोकी हुई है। वो बंदा हमें ये कह रहा था कि ये शामलात मैं आपको ट्रांसफ़र करवा के दूँगा और ये 400 कनाल की शामलात के बगैर मैं ज़मीन नहीं दूँगा। ये आपने शामलात साथ लेनी है, शामलात मैं ट्रांसफ़र करवा के दूँगा। अब इस तरह से हुआ कि हमने उसे ये कहा कि शामलात आप ट्रांसफ़र करवा के देंगे तो पहले हमें शामलात ट्रांसफ़र करवा के दें।
हम 1.5 करोड़ रुपया दे के फंसे हुए थे। हमने कहा जी पहले आप हमें शामलाट ट्रांसफ़र करवा के दें। तो उस बंदे ने एक डेट डाली, दूसरी डाली, उसके बाद मैं उनके साथ बैठा, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर अगर शामलाट ट्रांसफ़र नहीं होती तो आप डेट डालने से बेहतर है जितने पैसे आपने इस्तेमाल किए वो रखें और बाकी पैसे मुझे वापस दें। जब मैं इसी इलाके का मुकामी भी हूँ तो मेरा ताल्लुक नथिया गली से है। जब उन्होंने देखा कि ये बंदा मुझे पैसे नहीं खाने देगा तो मजबूरी से उन्होंने मुझे पैसे वापस दे दिए, लेकिन वो बहुत सारे लोगों से ऐसा स्कैम कर चुके हुए थे। अब मैंने ट्राई करने के लिए एक 2 कनाल जगह ले ली। ये 2 कनाल जगह इसलिए मैं इस पे मुतमईन हुआ कि इस 2 कनाल के जगह के ऊपर मरी का कोई मालिक नहीं था और ये 2 कनाल जगह मर्दान के एक बंदे के पास थी और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मर्दान का एक बड़ा नामवर ओहदे पे था। अब क्योंकि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अब मेरे मसाइल हल हो गए। तो मैंने ये सोचा कि भाई इस ये मर्दान का है, ये पठान है, इसकी ज़ुबान कड़क है और ये किरदार का भी कड़क होगा, तो 2 कनाल जगह ले लेता हूँ। 2 कनाल जगह ले ली और 6 लाख रुपया मैंने उस बंदे को टोकन बयाना दे दिया। वहाँ हमारी बातचीत हुई, उसके बाद इस्लामाबाद मैंने बुलाया, बैठे और मतलब जो भी था चाय पानी किया। उसके बाद मैंने उन्हें 6 लाख रुपया घर से उठा के टोकन दिया, स्टाम्प लिखा होके। अब उन मर्दान के जो खान साहब थे उनका और मेरा आपस में टाई अप हुआ कि उन्होंने मुझे ठीक 2 माह के अंदर इसका इंतकाल दे देना है। जगह उन्होंने मुझे बता दी, उन्होंने कहा जी आज आप पोजेशन करें। अब मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं इंतकाल दूं, क्लियर तो हूं, तो पहले मैं इंतकाल लेके बाकी पैसे इन्हें दे दूं। जब मैं 100% मुतमईन हूं तो उसके बाद मैं बात करूंगा। अलबत्ता मैंने उस जगह पे कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन जितनी भी की, उस वक्त तक मुझे उस जगह की इन्वेस्टिगेशन 100% मिल गई थी। 2 माह गुजर गए, 3 माह गुजरे, मैंने खान साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा यार मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। मतलब फिर रब्ता किया, करते कराते एक अच्छा खासा पीरियड गुजरा तो खान साहब ने मेरी कॉल उठाना ही छोड़ दी। मैं मोज़ा पढ़ाना मरी, मोज़ा पढ़ाना उस जगह का नाम, उस मोज़े का नाम मोज़ा पढ़ाना है। मैं उसके पटवारी साहब के पास गया, मैंने अपना स्टाम्प दिखाया, मैंने कहा जी ये डॉक्टर साहब ने मेरे साथ स्टाम्प किया है, ये 2 कनाल ज़मीन है और ये 6 लाख रुपये टोकन में आना है, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जनाब ये जिन साहब का, खान साहब का आप कह रहे हैं, इनका मोज़ा पढ़ाना में कोई एक मरला भी नहीं है। ये फ़लाँ शख्स की ज़मीन है, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फ़लाँ काम करता है और वो बड़ा वेल नोन बंदा है, आप उससे राब्ता करें। लेकिन सेकंड बात उन्होंने मुझे ये बताई कि ये जो ज़मीन आपको दी गई है, इस मौज़े के अंदर जो एयरपोर्ट वाले शख्स है, वो उनका असल में ये इशू है कि उनके नाम पे जितनी मालकी है इतनी शामलात है और अगर अगर उन्होंने शामलात दिए है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती। मैं वहाँ से वापस आया, उनका शुक्रिया अदा किया टेलीफ़ोन लेके। मैं इस्लामाबाद पहुँचा तो मैंने उन्हें टेलीफ़ोन किया, उन्हें मैंने कहा सर इस तरह ये आपकी ज़मीन है, इसके ऊपर मेरे पास स्टाम्प मौजूद है। मैंने उन्हें अपना तारफ़ करवाया, उन्होंने मुझे अपने कहा जी मैं आपके ऑफ़िस आऊँगा। मेरे ऑफ़िस आए, उनका बहुत शुक्रिया, वो सरकारी मुलाज़िम है। उन्होंने 2 टोक अल्फ़ाज़ में कहा कि ये स्टाम्प मैंने 2 साल पहले किया था। खान साहब ने मेरे साथ टाई अप जो किया था वो पूरा नहीं किया था, लिहाज़ा ये स्टाम्प उनका और मेरा ख़त्म हो गया। अब ये हुआ कि मैं यहाँ से मर्दान गया उनके घर। मैं कोई रेफ़रेंस के ज़रिए उनके साथ मेरा ताल्लुक भी बन चुका हुआ था। मैं उनके घर मर्दान गया तो वहाँ उन्होंने अपने घर मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। बहरहाल मुझे पता चल गया कि ये 6 लाख रुपया अगर मैंने दिया है तो मैंने बड़े उल्टे तरीके से वापस लेना है। बहरहाल फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी एक ऐसे दोस्त को फ़ोन किया जो अच्छे खासे अच्छे ओहदे अच्छे मुकाम पे था, उन्हें मैंने बताया। उन्होंने डीपीओ मर्दान को बताया और वहाँ से सारे मामलात तय होते-होते आईजी केपीके से मुझे तकरीबन अगले कोई 5 से 7 दिनों में मेरे पैसे वापस मिले। अब 3-4 महीने वहाँ घूम फिर के उसके बाद लोगों से ज़लील होके पैसे लेके ये पता चला है कि मरी के अंदर सबसे मुश्किल काम है ज़मीन पैदा करना। जिस तरह टूरिज़्म में हम मरी के लोगों से अक थक और नक गए हैं,
इसी तरह वहाँ लैंड में भी इशू है। देखिए, हम मरी के अंदर देख रहे होते हैं कि हमें फ्लैट मिल रहा होता है। फ्लैट कितने का मिल रहा होता है? 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का। यकीन करें, जो मरी के अंदर बने हुए फ्लैट है वो फॉर सेल है। वो 2 बेडरूम का फ्लैट आपको 80 से 85 लाख रुपए का कैश वहां पे मिलता है, मौके पे कब्जा। और डेली का उसका 10-15 हज़ार रुपए का रेंट होता है। एक फैमिली निकलती है, दूसरी आ जाती है, एक निकलती है। ये बुरबन के अंदर, मरी के अंदर टॉप क्लास के, और ऐसे दर्जनों। और उनके अंदर किसी किस्म का कोई लिटिगेशन भी नहीं है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो साफ सुथरा काम हो रहा है। 1 बेड का वहां आपसे आपको 45 का भी मिलता है, 40 का भी मिलता है, 55 अच्छी अगर बिल्डिंग में बना हुआ है 55 से 60 तक में मिलता है। लेकिन अगर नॉर्मल बिल्डिंग में है, नॉर्मल सा है, तो 40-45 1 बेड का आपको फ्लैट मिल जाता है। 2 बेड का अगर नॉर्मल में है 80-85 में मिल जाता है। अगर वीवीआईपी में है ना, तो 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। मरी के अंदर दो, मतलब 4 बेडरूम का फ्लैट, आउट क्लास, फुली फर्निश्ड। मैंने देखा, मुझे एक बंदे ने विजिट कराया और उसने कहा जी ये 2 करोड़ 16 लाख रुपया इसकी डिमांड है। सेम डे आपको ट्रांसफर भी मिलेगी। और ये जो सारे फुली फर्निश्ड अभी बने हुए फ्लैट होते हैं, ये बहुत सस्ते आपको पड़ते हैं। ढूंढ ढांड के मरी के अंदर घर आप तलाश करें, आपको अच्छे और रिजनेबल अमाउंट में घर भी मिल जाते हैं। लेकिन फ्लैट्स बहुत अच्छे और रिजनेबल मिलते हैं, आपको घर की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप फ्लैट में रहें, सुकून जगह से थोड़ा हट के, रोड से थोड़ा दूर। ये जो रोड के ऊपर फ्लैट्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 80-85 लाख, 40-45 लाख। दूर थोड़ा निकल जाएंगे, नीचे आगे पीछे, तो डेवलपर ने असल में लोगों को लूटा होता है। वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के अंदर महंगा बेच के जाता है, उसके बाद वो लोग फंसे होते हैं और अब उनके पास पोजीशन भी होता है, वो रीजनेबल वो फ्लैट दे के चले जाते हैं। आपने अगर मरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले क्या क्या काम करना है? सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि मरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरे भाई, सबसे पहले कागज़ चेक करें, कब्ज़ा चेक करें, ज़मीन चेक करें, और बहुत ही केयरफुली वहाँ पे इन्वेस्ट करें। मरी के अंदर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान के बड़े लोग लुटें, और आप भी लुटने से बचिएगा। इसी के साथ मुझे कमरान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।